रोज रोज पाता भात खाना अच्छा नहीं लगता माँ। कब से कह रही हूँ पुलाव मांस खाऊंगी, लेकिन तुम लोग मुझे कभी खिलाते ही नहीं। पुलाव मांस खाने में बहुत पैसे लगते हैं बेटी, इतने पैसे हमारे पास नहीं है। घर की छत भी तुम्हारे पापा ठीक नहीं करा पा रहे। गरीब हैं, इसलिए क्या हम कभी पुलाव मांस नहीं खा पाएंगे? माँ, मुझे बहुत लालच होता है। रमेश काका के घर तो अक्सर पुलाव मांस बनता है। तू उनके घर अब कभी नहीं जाएगी। अगर कभी सुना कि उनके घर गई है तो मेरे हाथ से तुझे मार पड़ेगी। मैं क्या खुद जाना चाहती हूँ? रमेश काका का बेटा तमाल मुझे ले जाता है। तुझे कितनी बार मना किया है, तमाल के साथ मेलजोल मत रखा कर। वो अमीर लोग हैं, गरीबों का उनसे कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तमाल बहुत अच्छा है। मुझसे जबान मत लड़ाओ। माँ, पापा आ रहे हैं। हाँ, आज भी खाली हाथ लौट आया। लगता है मैं अपनी बेटी को कभी पुलाव मांस खिलाने लायक नहीं बन पाऊंगा। सुबह सुबह कहाँ गए थे? उधर घर की छत से पानी गिर रहा है, उस पर ध्यान है तुम्हारा? दक्षिण मोहल्ले के रमेश बाबू काम देने वाले थे। काम के लिए उनके पास गया था, लेकिन बोले कि काम कोई और कर रहा है, तो अब मैं क्या। काम नहीं देना था तो बुलाया ही क्यों? इसलिए मुझे बड़े लोग बिल्कुल पसंद नहीं। गमला रख दो, मुझे खाने को दे दो, खाकर फिर निकलूंगा। देखता हूँ कोई काम मिलता है या नहीं। घर में कुछ नहीं है, थोड़ा सा पाता भात था, मीतू को दे दिया। तो फिर क्या ही किया जाए। चलो मैं चलता हूँ। दरवाजा खोलो, मुझे क्यों बंद करके रखा है? इस कमरे में मेरा दम घुट रहा है, मैं अब और नहीं रह सकती। फिर शुरू हो गई? इतना चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारी चीख पुकार से घर में कोई चैन से नहीं रह पाता। भाभी, तुम लोगों ने मुझे इस कमरे में क्यों बंद कर रखा है? यहाँ मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, मेरा सिर घूमता है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ज्यादा नाटक मत करो, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कमरे के अंदर ही रहना है। बाहर गई तो परेशानी और बढ़ जाएगी। कौन सा डॉक्टर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। एक स्वस्थ इंसान को तुम लोगों ने पागल बनाकर रखा हुआ है।